रिया, मेरा हाथ पकड़ो, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये कहते हुए मैंने रिया का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे लेकर जंगल की तरफ भाग गई। काफी अंदर तक जाने के बाद मुझे एक सुनसान कैबिन दिखाई दी। मैंने बिना सोचे समझे रिया को ले वहां छुप गई। मेरा दिल अभी बेहद तेज धड़क रहा था। पिछले 1 घंटे में जो कुछ हुआ वो शायद ही कभी भूल पाऊं। गौतम गुलेरिया का फोन डिस्कनेक्ट करके मैं तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकली। टाइम कम होने के वजह से ड्राइवर ने आउटस्कर्ट्स से जाने का फैसला किया ताकि ट्रैफिक ना मिले। शहर से बाहर बस निकले ही थे कि 2 बड़ी गाड़ियों ने हमें ओवरटेक कर लिया। शक तो तभी हुआ जब उनमें से एक गाड़ी हमारा रास्ता रोकने। हमारा ड्राइवर गाड़ी साइड में लगाकर जाने कहां भाग गया। अब सोचती हूँ तो लगता है कहीं वो भी तो उन लोगों से मिला हुआ नहीं था। आखिर ये सुनसान रास्ता चुना भी उसी ने था। ड्राइवर के भागते ही सामने वाली गाड़ी में से 5 कट्टे लोग निकले। उन्होंने मुझे चुपचाप बाहर निकल। मैं निकलने ही वाली थी कि पीछे खड़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। वो किसी से फोन पर कह रहा था, माँ बेटी दोनों हमें मिल गए हैं सर। आप कहें तो इनकी स्टोरी यही खत्म कर दें। मुझे समझते दें ये गौतम गुलेरिया के भेजे हुए गुलेरिया। मैं अकेली होती तो फिर भी एक बार हार मानी, बट रिया और आर्यन को खरोच तक नहीं मिली। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं साइड वाले गेट से निकलकर बेतहाशा भागती गई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि मेरी छोटी सी बच्ची रिया ने भी ना डरी ना बस भागती। मगर अब सवाल ये है, मैं यहाँ से कैसे निकलूं? वो गुंडे अभी भी शिकारी कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे हैं। जब से फोन निकाला तो बैटरी भी 5% ही। अनिका उठो, अनिका। अगली सुबह नींद खुली तो सामने रोहित। पता है मैं तुम्हें कब से उठाने की कोशिश कर, तुम्हारा हेल्प का व्हाट्सएप मैसेज मिला, तब से तो तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, बस तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है। रोहित एक सांस में बोलता है, वो मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। बहुत दिनों की थकान थी, में भी इसीलिए इतनी गहरी नींद आ गई। पर पता नहीं क्यों मेरी आंखें पूरी तरह खुली नहीं रही थी, जैसे अभी भी मैं नींद के आगोश में हूँ। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें नींद कैसे आ सकती है अनिका? और तुम यहाँ पहुंचे कैसे? रिया कहाँ है? रोहित ने पूछा तो मेरे होश को। मैं जोर से रिया को आवाज देते हुए उसे कैबिन के आसपास ढूंढने लगी, मगर रिया का कोई नामो निशान नहीं। बगैर रिया को ढूंढे मैं वहां से वापस जाने को बिल्कुल नहीं थी। क्या मालूम रिया यही वापस लौट आए तो एटलीस्ट मैं उसे यही मिलूं। रोहित के बहुत समझाने पर भी जब मैं टस से मस ना हुई तो उसने किसी को फोन लगाया और इंस्ट्रक्शंस दी। थोड़ी ही देर में सनी वहां पावर बैंक और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आ। अनिका, मैं तुमसे कितनी देर से पूछूं तुम यहाँ कैसे, मगर तुम कुछ बता ही नहीं रही। रोहित की आवाज में क्यूरियोसिटी से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन। पर मैं रोहित को सब कुछ कैसे बता दूं? जब तक आर्यन मेरा बेटा है ये राज छुपा हुआ है तब तक वो सेफ है। जिस दिन गौतम को ये बात पता चलती रिया के साथ साथ आर्यन की जिंदगी खतरे में है। मैं और रिया जिस कैब में थे उसके ड्राइवर ने किसी गाड़ी को गलत ओवरटेक किया। दूसरी गाड़ी में जो लोग थे
वो गुंडे टाइप के हमारी गाड़ी के ड्राइवर से लड़ने लगे। मुझे ये सब मेरे और रिया के लिए सेफ नहीं लगा, तो मैं उसे लेकर वहां से भाग गई। पर मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया। मेरी एक्सप्लेनेशन से रोहित कुछ खास संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी। पर तुमने मेरी लोकेशन ट्रैक कैसे? मैं बात का रूप मोड़ते हुए मैंने रोहित से पूछा। मैंने तुम्हारे फोन की लोकेशन ट्रैक करवाई तो लास्ट सिग्नल यहीं का मिला। जिस दिन मुझे तुम सब बातें सच बता दूंगी, शायद मैं कुछ हेल्प कर। रोहित ने बात खत्म कर दी। मुझे रिया की बेहद चिंता हो रही थी। वो समझदार बहुत है। इस तरह अकेले वो कभी भी नहीं जाएगी। पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। मेरा सर भी दर्द से फटा जा रहा था। ओ माय गॉड! अचानक सनी की आवाज आई। मैं और रोहित भाग कर बाहर गए तो देखा सनी हाथ में एक बॉटल लिए खड़ी। यहाँ झाड़ियों में से मुझे ये क्लोरोफॉर्म की बॉटल मिली। यहाँ हुआ क्या था कल रात? सनी ने मेरे तरफ देखते हुए पूछा। जवाब देने की बजाय मैं भागकर अंदर गई और अपना मोबाइल होते ही उसमें धड़ाधड़ नोटिफिकेशंस आए। कोई 17 मिस कॉल्स किसी प्राइवेट नंबर से और एक मैसेज भी लिखा था, रिया मेरे पास।